जय जय श्री राम, जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, सत्य सनातन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म की स्थापना किसने और कब की थी? हिंदू धर्म के संस्थापक कौन है? हिंदू धर्म और सनातन धर्म की उत्पत्ति आखिर की किसने? क्या है इसके पीछे का रहस्य? दुनिया का सबसे पहला धर्म कौन सा है? मित्रों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही रोचक वीडियोज के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। मित्रों, संस्थापक से हमारा क्या तात्पर्य है? जब हम एक संस्थापक कहते हैं तो हमारे कहने का मतलब यह है कि किसी ने एक नया विश्वास अस्तित्व में लाया है या धार्मिक विश्वासों, सिद्धांतों और प्रथाओं का एक सेट तैयार किया है जो पहले अस्तित्व में नहीं थे। हिंदू धर्म जैसी आस्था के साथ ऐसा नहीं हो सकता जिसे शाश्वत माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म सिर्फ इंसानों का धर्म नहीं है, देवता और राक्षस भी इसका अभ्यास करते हैं। ब्रह्मांड के स्वामी ईश्वर इसका स्रोत है। इसलिए हिंदू धर्म भगवान का धर्म है जिसे मानव कल्याण के लिए पवित्र नदी गंगा के रूप में धरती पर उतारा गया है। फिर सनातन धर्म के संस्थापक कौन है? हिंदू धर्म की स्थापना किसी व्यक्ति या पैगंबर ने नहीं की है। इसका स्रोत स्वयं ईश्वर है, इसलिए इसे एक सनातन धर्म माना जाता है। इसके पहले शिक्षक ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव थे। सृष्टि के आरंभ में सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा, जो इस सृष्टि के रचयिता है, उन्होंने वेदों के गुप्त ज्ञान से देवताओं, मनुष्यों और राक्षसों को प्रकट किया। उन्होंने उन्हें आत्मा का गुप्त ज्ञान भी दिया। भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालनहार है। वह दुनिया की व्यवस्था और नियमितता सुनिश्चित करने के लिए अनगिनत अभिव्यक्तियों, संबद्ध देवताओं, पहलुओं, संतों और दृष्टाओं के माध्यम से हिंदू धर्म के ज्ञान को संरक्षित करते हैं। उनके माध्यम से वह विभिन्न युगों के खोए हुए ज्ञान को भी पुनर्स्थापित करते हैं या नए सुधारों का परिचय देते हैं। इसके अलावा जब भी हिंदू धर्म एक बिंदु से आगे गिरता है तो वह उसे पुनः स्थापित करने और इसकी भूली हुई या खोई हुई शिक्षाओं को पुनर्जीवित करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। भगवान शिव भी संहारक के रूप में हिंदू धर्म को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह हमारे पवित्र ज्ञान में व्याप्त अशुद्धियों और भ्रम को दूर करते हैं। उन्हें सार्वभौमिक शिक्षक और विभिन्न कला और नृत्य रूपों, योग, व्यवसाय, विज्ञान, खेती, जादू, चिकित्सा, तंत्र आदि का स्रोत भी माने जाते हैं। इस प्रकार वेदों में वर्णित रहस्यवादी अश्वत्थ वृक्ष की तरह हिंदू धर्म की जड़ें स्वर्ग में हैं और इसकी शाखाएं पृथ्वी पर फैली हुई है। इसका मूल ईश्वरीय ज्ञान है जो न केवल मनुष्यों के आचरण को नियंत्रित करता है बल्कि दुनिया में अन्य प्राणियों के आचरण को भी नियंत्रित करता है, जिसमें भगवान इसके निर्माता, संरक्षक, छुपाने वाले, प्रकट करने वाले और बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में कार्य करते हैं। इसका मूल दर्शन शाश्वत है, जबकि यह समय और परिस्थितियों और दुनिया की प्रगति के अनुसार भागों को बदलते रहते हैं। श्री गणेश जी, प्रजापति, इंद्र, शक्ति, नारद, सरस्वती और लक्ष्मी जैसे कई अन्य देवताओं को भी कई शास्त्रों के लेखक के रूप में श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा अनगिनत विद्वानों, संतों, ऋषियों, गुरुओं, तपस्वी, दार्शनिकों और शिक्षक परंपराओं ने अपनी शिक्षाओं, लेखों, भाष्यों, प्रवचनों और व्याख्याओं के माध्यम से हिंदू धर्म को समृद्ध किया है। इस प्रकार हिंदू धर्म कई स्रोतों से प्राप्त हुआ है। इसकी कई मान्यताओं और प्रथाओं ने अन्य धर्मों में अपना रास्ता खोज लिया, जो या तो भारत में उत्पन्न हुए या इसके साथ बातचीत की। क्योंकि हिंदू धर्म की जड़ें शाश्वत ज्ञान में हैं और इसके उद्देश्य सभी के निर्माता के रूप में भगवान के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे एक शाश्वत धर्म अर्थात सनातन धर्म माना जाता है। संसार की अनित्य प्रकृति के कारण हिंदू धर्म भले ही पृथ्वी के चेहरे से गायब हो जाए, लेकिन इसकी नींव बनाने वाला पवित्र ज्ञान हमेशा के लिए रहेगा और विभिन्न नामों के तहत सृष्टि के प्रत्येक चक्र में प्रकट होता रहेगा।
यह भी कहा जाता है कि हिंदू धर्म का कोई संस्थापक और कोई मिशनरी लक्ष्य नहीं है, क्योंकि लोगों को अपनी आध्यात्मिक तत्परता के कारण या व्यक्तिगत निर्णय से इसमें आना पड़ता है। हिंदू धर्म नाम जो मूल शब्द सिंधु से लिया गया है, ऐतिहासिक कारणों से उपयोग में आया। एक वैचारिक इकाई के रूप में हिंदू धर्म ब्रिटिश काल तक मौजूद नहीं था। मध्यकाल में भारतीय उपमहाद्वीप को हिंदुस्तान या हिंदुओं की भूमि के रूप में जाना जाता था। वह सभी एक ही मत का पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन अलग अलग थे, जिनमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैववाद, वैष्णववाद, ब्राह्मणवाद और कई तपस्वी परंपराएं, संप्रदाय और उप संप्रदाय भी शामिल थे। देसी परंपराओं और सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों को अलग अलग नामों से जाना जाता था, लेकिन हिंदुओं के रूप में नहीं। ब्रिटिश काल के दौरान सभी मूल धर्मों को सामान्य नाम हिंदू धर्म के तहत इस्लाम और ईसाई धर्म से अलग करने और न्याय से दूर करने या स्थानीय विवादों, संपत्ति और कर मामलों को निपटाने के लिए समूहीकृत किया गया था। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म कानून बनाकर इससे अलग हो गए। इस प्रकार हिंदू धर्म शब्द ऐतिहासिक आवश्यकता से पैदा हुआ और कानून के माध्यम से भारत के संवैधानिक कानूनों में प्रवेश किया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले।